Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are safe and sound. Walaikum salam, sir. This is the first week after midweek one session one. I guess strength हो गई है build. क्लास आप लोगों की 9:05 पे स्टार्ट होती है ना? यस सर। प्रीवियस क्लास जो है वो हो गई है खत्म? हो गई है सर। चलें ठीक है, चलें फिर ग्रेजुअली स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर मिड हमने नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करना था। बिफोर मिड जैसा आप लोगों ने इतना अभी तक जितना ऑब्जर्व किया है, हमने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स जितने भी थे वो डिस्कस किए हैं। इसके साथ साथ हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिस्कस किए हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज डिस्कस किए हैं और उनका यूजेज, उनकी एप्लीकेशन, जो भी हम जिस तरह से पैटर्न पे चले थे सेम पैटर्न पे चलेंगे आफ्टर मिड भी। और आफ्टर मिड सबसे फर्स्ट वन जो लेक्चर है आज का, जो लेक्चर उसके कंटेंट ये हैं और यही कंटेंट ग्रेजुअली एक्सपेंड करेंगे इस वीक के लिए। तो जो फर्स्ट वीक है आफ्टर मिड दिस वीक, हम बेसिकली टारगेट करेंगे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनकी अप्रोचेस कैसे होती हैं, इनकी टाइप्स कौन सी हैं और इनमें कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर इस कैटेगरी में, इस जोन में लाई करते हैं। और फिर उनमें प्रोज एंड कॉन्स थोड़े से डिस्कस करेंगे और मेनली हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। लास्टली जो मेरा एक कंसर्न था जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना था वो ये है कि इस वीक से मैं मेक श्योर करूंगा कि जो जो कंटेंट आप हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिटेल में, उनको आप लैब में साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएं, उसमें लैग ना आए। लास्ट टाइम इसमें लैग आ रहा था तो वो लैग मेक श्योर करना इस बारी वो कवर हो जाए। ठीक है, तो सिंक रहे लैब भी और क्लास भी। तो मैं ब्रार साहब से भी बात करूंगा और मेक श्योर करूंगा कि हम भी कोऑर्डिनेट करते रहें और आप लोग जो कंटेंट कवर करें क्लास में एज इट इज आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है लैब सेशन में अपने। क्लियर है? ठीक है, चलिए आज का सेशन मेनली जो हमारा मेन आज की पंच लाइन है ना, जो टॉप पंच लाइन है आज की, वो है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इससे पहले हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं और उसके अंदर हमने डिफरेंट उसके वेरिएंट्स इंप्लीमेंट भी किए हैं, उनको डिस्कस भी किया है, उनको एक दूसरे के साथ भी कंपेयर किया है। तो नॉन लीनियर और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है ये भी डिस्कस करेंगे। व्हाई वी नीड देम, नॉन लीनियर इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, क्यों हम इनकी इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे, क्यों हम इनके डिफरेंट वेरिएंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। जब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल थे तो फिर हम नॉन लीनियर की तरफ क्यों जा रहे हैं, व्हाई वी नीड देम, क्या इनके कोई फायदा है, किन केसेस में ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और सारा कुछ इसमें आएगा। फिर है विजुअलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस। जैसे हम पहले प्रीवियसली जितने भी डाटा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं हम उनको विजुअलाइज किया है यूजिंग एनिमेशन और उनकी इंपॉर्टेंस देखी है। और लास्टली इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन होगी। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशनल कॉन्स्टेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, किन अप्रोचेस के साथ हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन वाले केस में हम देखेंगे कि रियल टाइम एप्लीकेशंस में ये कहाँ कहाँ हमें नजर आते हैं मोस्टली। ठीक है, कहाँ पे ये यूज हो सकते हैं, मोस्ट वाइडली यूज ऑफ दीज डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर अगर हम विजुअलाइज करें तो वो कुछ इस तरह का हो सकता है। मतलब ये जो आपको पोर्ट्रेट हो रही है डायग्राम, इसके अंदर सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर है, लिंक्ड अप है, मे बी थ्रू रेफरेंस, मे बी थ्रू पॉइंटर्स, और उससे ऐसा हमें कोई पैटर्न नहीं फाइंड हो रहा या कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट इस केस में नहीं मिल रहा। और यही वजह मैंने नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की जो कोड्स है नीचे वो भी एम्प्टी रखे हुए हैं कि अभी तक हमें आइडिया नहीं है सच कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को हम किस तरह से डिफाइन करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिकैप लाते हैं। सबसे पहले तो डाटा स्ट्रक्चर का हिरार्की जैसे हमने पहले ऑब्जर्व किया हुआ है, स्टार्टिंग ऑफ दिस कोर्स भी हमने डिस्कस किया था और साथ साथ हमने एपिसोडिकली काफी सेशंस में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली अगर हम इसको डिस्कस करें तो दो ब्रांचेस हो सकती हैं और इसमें भी सेपरेट केसेस हो सकते हैं। इस केस में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। प्रिमिटिव के केस में वो यूजर बिल्ड इन डाटा स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, प्रिमिटिव केसेस की, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बूलियन की। और नॉन प्रिमिटिव का केस जो है वो आता है लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के केस में, जिसमें लीनियर के केस में अरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट
और इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए हैं, जिस तरह से हमने लिंक लिस्ट के वेरिएंट्स भी ऑब्जर्व किए थे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर के केस में ये जो आज का हमारा मेनली कंसर्न है ना, और आफ्टर मिड जो मेनली हमारा फोकस है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर है, जिसके अंदर ट्री, ग्राफ, ट्राई और हैश टेबल्स आ रहे हैं। और इसके अलावा भी हम इनके भी काफी वेरिएंट देखेंगे, ट्री के केस में काफी वेरिएंट्स देखेंगे और हैश टेबल को भी ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये जो हिरार्की थी ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट हो सकती है या डिफरेंट पैरामीटर्स के अगेंस्ट हो सकती है। मैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अगेंस्ट भी कर सकता था, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये वाला देखें, इस केस में डेटा स्ट्रक्चर को प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और लीनियर और नॉन लीनियर पे तो किया हुआ है, लेकिन साथ ही लीनियर के केस में भी फर्दर डिवीजन की हुई है स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है ना, स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन और डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन, जो कि लिंक लिस्ट और स्टैक और क्यू की हो सकती है यूजिंग लिंक लिस्ट। क्लियर? ठीक है। और ये भी एक हिरार्की हो सकती है, या एक ये भी डिवीजन हो सकती है बेसिकली ऑन कंपाउंड एंड सिंपल। कंपाउंड को आप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कह सकते हैं, और सिंपलीफाइड में अरे और लिंक लिस्ट आ रही है। कंपाउंड के केस में हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, और उस केस में हम स्टैक, क्यू और ट्रीज, हैश और ग्राफ्स की बात करें। ठीक। अच्छा, लास्टली बिफोर डिगिंग इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डिटेल में जाने से पहले मैं एक की कंसेप्ट जो आप लोगों को दोबारा एक बार रिकैप करवा दूं, वो है एब्स्ट्रैक्शन का। इससे पहले हमने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए हैं, तो हम स्टार्ट में कहते थे कि ये रियल टाइम इंस्पायर्ड है। फॉर एग्जांपल स्टैक की बात की या क्यू की बात की, तो हमने कहा ये हम रियल टाइम ऑब्जर्व करते हैं इस तरह का कोई ना कोई मैकेनिज्म। जिस तरह से हमने बात की, अगर क्यू की बात करते हैं तो ह्यूमन जो है वो भी क्यू ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो कहीं आप अगर कोई ग्रोसरी करने जाते हैं तब, या अगर आप कोई बिल पे करने जाते हैं तब भी आप क्यू ऑब्जर्व करते हैं, और उसका कोई ना कोई बिहेवियर होता है। तब हमने कहा था हम उसी को रियल टाइम इंस्पायर्ड एक जो मैकेनिज्म है जो रियल टाइम में एग्जिस्ट करता है या रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट करके हम डेटा स्ट्रक्चर में या प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर जितने भी ऑब्जर्व किया, हमने उसकी इस तरह से ब्रेक डाउन किया है। तो एब्स्ट्रैक्शन ही वो की कंसेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसके थ्रू हम रियल टाइम एंटिटीज को कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग में। जिस तरह फॉर एग्जांपल, ये सिंपल सी एग्जांपल है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है। अगर ये बुक एक रियल टाइम एंटिटी है और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और बिहेवियर होंगे। क्लियर है ना? एट्रीब्यूट्स वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं या फिर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे मिलके ये बुक बनी है, और बिहेवियर वो है जो सॉर्ट ऑफ फंक्शन या सॉर्ट ऑफ बिहेवियर ये डिपिक्ट करती है या शो करती है। ठीक है ना, या ऑब्जर्व करती है। इस केस में देखें तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? टाइटल, ईयर, ऑथर, पब्लिशर, प्राइस। ये सारे वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो लिंक्ड अप हैं बुक्स के साथ या बुक के साथ। और बिहेवियर के केस में हम गेट डाटा, गेट, इसके अलावा भी हो सकते हैं गेट पेज नंबर, गेट टाइटल, गेट कंटेंट, गेट प्राइस, गेट पब्लिशर, बाकी लिखेंगे और इसका प्रिंट का फंक्शन आ गया। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन को जरा आप मेक श्योर रहे कि आपको आपने हमें यूज ही ये करना है, क्योंकि जब भी हम खुद से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की तरफ जाते हैं या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स की तरफ जाते हैं, तो हमें एब्स्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा की कंसेप्ट है जो हम यूज कर रहे होते हैं। चलो जी, फर्स्टली जब हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर को, तो सबसे बेसिक पॉइंट जो है वो है, in linear data structure member elements form a sequence. In non-linear data structure, data elements are not organized in a sequential manner. तो सबसे मेन चीज तो ये आ गई कि sequential manner की बात हो रही है। अभी अगर हम अब linear data structure जितने भी हमने ऑब्जर्व किए हैं, starting from array, उसमें देखें तो elements are arranged in sequence. array की बात कर लें, stack की बात कर लें, queue की बात कर लें, linked list की बात कर लें, या इनकी implementation using linked list की बात कर लें, सब में the elements are in the form of a sequence starting from first element to size -1 or to size. Clear? ठीक है। नॉन लीनियर के केस में सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस ही ये है कि वो सिक्वेंशियल फैशन को ऑब्जर्व नहीं करते। दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन सिक्वेंशियल फैशन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना यहां तक? यस सर। यस सर। चलिए, सेकेंडली
अगर हम लीनियर के साथ ये भी स्टिक करते हैं, सच लीनियर स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी बाय यूजिंग वन ऑफ टू बेसिक स्ट्रेटजीज। हम दो स्ट्रेटजीज को बेसिकली यूज करते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के केस में। और ऑल द डाटा आइटम्स कैन बी ट्रेवर्स इन अ सिंगल रन। ये सिंप्लीफाइड सी बात है कि हम सिंगल रन में सारे एलिमेंट्स को या एंटिटीज को या आइटम्स को ट्रेवर्स कर सकते हैं। अगर हम अरे की बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू साइज -1 तक अगर हम जाते हैं तो हम सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स या विजिट कर सकते होते हैं। लिंक लिस्ट की बात करें तो उस केस में हम हेड नोड से स्टार्ट करते हैं और जब तक हमें गेट नेक्स्ट नल नहीं होता, यानी कि टेल रिसीव नहीं हो जाती या एंड ऑफ लिस्ट रिसीव नहीं हो जाती, तब तक हम मूव ऑन करते हैं। तो हम सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में सबसे की सबसे की पॉइंट का डिफरेंस ये भी है, ऑल द डाटा आइटम्स कैन बी ट्रेवर्स इन अ सिंगल रन। जबकि नॉन लीनियर के केस में ऑल डाटा आइटम्स कैन नॉट बी ट्रेवर्स इन अ सिंगल रन। हम सिंगल रन में सारे एलिमेंट्स को विजिट नहीं कर सकते। ये सारी आइटम्स जितने भी इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हैं उनको ऑब्जर्व या विजिट या ट्रेवर्स नहीं कर सकते। इसके अलावा a data item in a non-linear data structure could be attached to several other data items to reflect a special relationship। तो इसमें रिलेशनशिप की कोई बात आ रही है। लीनियर के केस में सीक्वेंस की बात आ रही थी और उसके साथ भी दो बेसिक स्ट्रेटजीज हैं जिनको अभी हम देखते हैं। जबकि नॉन लीनियर के केस में हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे बेसिक अब कोर डिफरेंस जो अगर मैं अभी तक जितना हमने किया ना उसे जॉट डाउन करूँ ना, तो वो डिफरेंस ये है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर सीक्वेंशियल ओरिएंटेड है, जबकि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर रिलेशन ओरिएंटेड है या रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। यानी कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के केस में हम सीक्वेंस ऑब्जर्व कर रहे होंगे, चाहे वो अरे हो, चाहे लिंक लिस्ट हो, चाहे डबली लिंक लिस्ट हो, चाहे सर्कुलर लिंक लिस्ट हो। क्लियर? जबकि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के केस में हम रिलेशनशिप ओरिएंटेड अप्रोच के साथ जा रहे होंगे, जिसमें रिलेशन होगा, जिसमें हर एलिमेंट के का दूसरे एलिमेंट के साथ अगर वो अटैच है या लिंक्ड है तो कोई ना कोई रिलेशन होगा। क्लियर? वो रिलेशन किस तरह के हो सकते हैं, क्यों होते हैं, वो भी हम आगे ऑब्जर्व करेंगे जब हम डिफरेंट वेरिएंट्स ऑब्जर्व करेंगे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के। अभी तक ये बेसिक कोर डिफरेंस क्लियर है कि लीनियर जो होते हैं वो सीक्वेंस ओरिएंटेड होते हैं, जबकि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर रिलेशन ओरिएंटेड होते हैं या रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं। क्लियर? ठीक है यहां तक? यस सर। चलें, सेकेंडली अभी हमने ऑब्जर्व किया कि लीनियर के केस में हम ट्रेवर्स कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स को या सारी आइटम्स को इन अ सिंगल रन, वन गो में। जबकि नॉन लीनियर के केस में वन गो में हम सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स या विजिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अभी जो हमने देखा है कि लीनियर के केस में हमारे पास दो स्ट्रेटजीज आती हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी देखें तो वो डिपिक्ट कर रही है अरेज को, अरेज की अप्रोच को। सेकंड स्ट्रेटजी को देखें वो लिंक लिस्ट को डिपिक्ट कर रही है। फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? Having the linear relationship between the elements represented by means of sequential memory location. These linear structures are called arrays. Sequential memory location की बात करते हैं, consecutive blocks की बात करते हैं, तो तब हम arrays की approach के साथ जा रहे हैं। Second क्या है? Having relationship between the elements represented by pointers. जब हम memory blocks को या items को relate कर देते हैं एक दूसरे के साथ using pointers, लेकिन होता सीक्वेंशियल ही है, लीनियर ही है, तब हम लिंक लिस्ट की अप्रोच के साथ जा रहे होते हैं। अब इसकी अगर सिंप्लीफाइड बात हम करें तो हम स्टैक क्यू को अरे के थ्रू भी इंप्लीमेंट किया है और स्टैक और क्यू को लिंक लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं, जो डायनामिक अप्रोच है। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों अप्रोचेस क्लियर है। दो बेसिक स्ट्रेटजीज थी ना बच्चे, फर्स्ट वन यूजिंग अरे, सेकंड वन यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के केस में हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं, अरेज के केस में हम सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन यानी कि इंडेक्सेस को। ठीक है ना, वही जो कंसेक्टिव मेमोरी ब्लॉक्स हैं उनकी इंडेक्सेस से बेस बात करें। ठीक है? यस सर। अब अगर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके वेरिएंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नॉन लीनियर के केस में देखें, डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक मल्टी डायमेंशनल अरे, ट्रीज, ग्राफ्स आर सम एग्जांपल ऑफ वाइडली यूज्ड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो दो हैं, ट्री और ग्राफ। आपने इससे पहले ट्री और ग्राफ आई गेस पढ़े हैं किसी कोर्स में? नो सर, अभी तक नहीं पढ़े। नहीं पढ़े? चलें नहीं ठीक सर। है, ये आई गेस आप डिस्क्रीट मैथ में भी पढ़ेंगे। चलें, अच्छा, अब जो जॉट डाउन हुआ अभी तक का हमारा डिस्कशन, उसमें सबसे मेन जो कोर डिफरेंस है वो ये है। मेन डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर स्ट्रक्चर लाई इन द वे दे ऑर्गेनाइज डाटा एलिमेंट्स। जो लीनियर है वो सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को, जबकि नॉन लीनियर
रिलेशनशिप ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या फिर नॉन लीनियर ऑर्गेनाइज करते हैं। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन या इन सीक्वेंस, ठीक है ना। और नॉन लीनियर का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन अ नॉन लीनियर फैशन, यानी कि वो लीनियर फैशन या सिक्वेंशियल मैनर नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज को भी हाईलाइट किया है सिर्फ इसी बेसिस पे कि मेनली इनका अगर मेन डिफरेंस हम देखें ना तो वो यही है, हाउ दे ऑर्गेनाइज द डाटा एलिमेंट्स। और डाटा स्ट्रक्चर का मेनली हमारा कंसर्न भी यही है ना कि हमें स्टोरेज रिक्वायर्ड है। और जब हमने स्टार्ट में बात की थी व्हाई वी नीड डाटा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग ऑफ दिस कोर्स, तो हमने कहा था कि वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स पे और हमारे नेचर ऑफ डाटा पे और व्हाई वी नीड टू स्टोर और हमारे ऑपरेशंस क्या होंगे। यही था ना, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अब उस केस में हमने व्हाट्सएप की, बोलो बच्चों, कुछ नहीं सर। व्हाट्सएप की बात की थी कि फॉर एग्जांपल हम ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट्सएप की एक फीचर है जो हम मोस्टली हम यूज भी करते हैं एप्लीकेशन, और व्हाट्सएप का एक फीचर है वो लास्ट सीन पोर्ट्रेट कर रहा होता है किसी भी यूजर का या किसी भी कॉन्टेक्ट का। तो हमने कहा कि जब हमने काफी डिस्कस किया तो हमने कहा कि हम कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। तो उस केस में वो तो स्टोरेज है सिंपल, और स्टोरेज के केस में इस केस में स्टोरेज क्या, हम स्टोर क्या कर रहे हैं, वो डाटा क्या है, वो है टाइम स्टैम्प ऑफ यूजर बीइंग लॉग्ड इन। ठीक है ना, कितनी देर पहले वो लॉग इन हुआ या कब तक वो लॉग इन रहा है, तो वो टाइम स्टैम्प को हम स्टोर कर रहे होते हैं। तो उस केस में हम अरेज भी यूज कर सकते हैं, हम लिंक लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, हम स्टैक भी यूज कर सकते हैं, हम क्यू भी यूज कर सकते हैं। स्टोरेज तो सारे प्रोवाइड करें, लेकिन हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर वहां पे कौन सा हो सकता है। तो हमने ऑब्जर्व किया था कि स्टैक सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है, क्योंकि स्टैक का बिहेवियर ये है कि वो लास्ट जो एलिमेंट आपने ऐड किया है वो फर्स्टली रिमूव्ड होता है। ऐसे ही होता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, टॉप पे आ जाता है जो लास्टली आपने ऐड किया होता है। तो हमें इस केस में हमारी रिक्वायरमेंट भी ये थी, हमें लास्टली यूज्ड या लास्टली एडेड इंफॉर्मेशन या रिसेंटली जो रिसेंटली अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड है। तो हमने कहा स्टैक सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस केस में। क्लियर है ना यहाँ तक? यस यस सर। सर। चलें, वेल एंड गुड। अच्छा, ये तो डिफरेंस हो गया क्लियर। अब हमने लीनियर नॉन लीनियर क्लियर है ना दोनों डाटा स्ट्रक्चर्स में। अगर हम हिरार्की को दोबारा ऑब्जर्व करें तो बेसिकली ये जो डिवीजन है लीनियर और नॉन लीनियर की, तो ये डिपेंड करिए मेनली हाउ दे ऑर्गेनाइज डाटा। अगर इन डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सीक्वेंशियल मैनर में डाटा को ऑर्गेनाइज करें, चाहे वो स्टैटिक अप्रोच हो चाहे वो डायनामिक अप्रोच हो। जो नॉन लीनियर का केस है, इनका ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने का फैशन या फिर अप्रोच वो डिफरेंट है, वो नॉन लीनियर अप्रोच है। ठीक है ना, उस केस में वो सिक्वेंशियल अप्रोच नहीं है। क्लियर? वो डिपेंड करिए ऑन द रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट्स और आइटम्स। क्लियर? Lastly, in linear data structure, data elements are organized sequentially, therefore they are easy to implement in computer memory. और नॉन लीनियर के केस में क्योंकि वो सीक्वेंशियल नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इस केस में मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स यानी कि खुद से हम बनाते हैं। In non-linear data structure, data element can be attached to several other data elements to represent specific relationship that exist among them. चलें अब एक एग्जांपल देखते हैं, सॉर्ट ऑफ एग्जांपल देखते हैं, सिनेरियो देखते हैं। इमेजिन दैट यू आर हायर्ड बाय अ कंपनी टू ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ देयर रिकॉर्ड्स इनटू अ कंप्यूटर डेटाबेस। अब आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल यू आर हायर्ड बाय अ कंपनी और आपका मेन एम ये है कि आपने ऑर्गेनाइज करना है सारा रिकॉर्ड उनका इन अ कंप्यूटर डेटाबेस या इन अ कंप्यूटिंग सिस्टम। सो व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप? एनीवन? सर सबसे पहले तो डेटे की इंफॉर्मेशन लेंगे, किस टाइप का डेटा है। ठीक है, टाइप ऑफ डाटा यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डाटा कि नेचर क्या डाटा की। वेरी गुड। यस सर। फिर उसके बाद फिर सोचेंगे सर कौन सा डेटा टाइप उसके लिए सूटेबल है उसको। फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड जो है ना वो सेव करना है, एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड सेव करना है, और एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड के केस आपने उनका नेम और उनकी पोजीशन फॉर एग्जांपल। सर उसके लिए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यूज सर होगा। अरे में भी हो सकता है, अरे में हो सकता है, लिस्ट में हो सकता है, टेबल में हो सकता है। सॉर्ट ऑफ दीज आप मतलब डाटा अप्रोचेस के साथ जा सकते हैं ना, या स्ट्रक्चर्स के अप्रोचेस के यस साथ। सर। जी सर। ठीक है, चलें। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट थिंग यू आस्क
is to create a database। चलिए ठीक है। अच्छा, अब जो डाटा डिपिक्ट कर रहे हैं जिन चीजों को, व्हाट द डाटा रिप्रेजेंट, वो रियल टाइम एंटिटीज हैं, वो रियल टाइम एम्प्लॉयज हैं उस कंपनी के। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? दिस इज व्हाट द डाटा रिप्रेजेंट। जो आप ऑर्गेनाइज करने लगे ना, तो डाटा जो है वो रियल टाइम एंटिटीज या रियल टाइम एलिमेंट्स या जो जो एंटिटीज है वो रियल टाइम पर्संस है जिनको वो बिलोंग करता है, जिनको आप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस केस में। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल सॉर्ट ऑफ दिस लिस्ट और अरे, जो भी आपने यूज किया डाटा स्ट्रक्चर, ये एक आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यही है ना? यही अभी हम डिस्कस कर रहे थे। सॉर्ट ऑफ अ Yes, sir. सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, ये तो मैंने मिनिमल सा लिखा है, ये ग्रेजुअली काफी ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ डाटा। और हमने ये भी एक फैक्टर ऑब्जर्व किया हुआ कि जैसे साइज यानी कि एन इंक्रीज करता जाता है तो हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे उसके इफेक्ट आते हैं। क्लियर है ना? Yes, sir. चलिए, अच्छा ये तो आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब इसमें कुछ इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा इशू ये है कि ये सॉर्ट ऑफ सारा डाटा तो मैनेज हो गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन का कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ही डिपिक्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही है? यस सर। ये सिर्फ मतलब व्यू ऑफ कंपनी दे रहा है ये जो लिस्ट है, लेकिन ये इनसाइड इंफॉर्मेशन या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। तो इसकी बजाय अगर हम कोई और अप्रोच के साथ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्री यूज करते हैं, हिरार्की यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्री को भी छोड़ें, हिरार्की क्या होती है? फॉर एग्जांपल हिरार्की के अंदर फॉर एग्जांपल एक मैनेजर आया और उसके अंडर जितने एम्प्लॉयज हैं वो आप अगर ड्रॉ कर दें तो सॉर्ट ऑफ सिंप्लीफाइड व्यू नहीं आ जाता। हालांकि इस लिस्ट में नेम भी आ रहा है, पोजीशन भी आ रहा है, हमें देख के पता लग रहा है, लेकिन फिर भी मीनिंगफुल नहीं है उस तरह से। इन अ वन ग्लिम्स या इन अ वन लुक हमें कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं डिपिक्ट हो रही। क्लियर? Yes, sir. अगर हम उसको थोड़ा सा अरेंज करते या ऑर्गेनाइज करते इस हिरार्की फॉर्म में, चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टली ऑब्जर्व कर लें, चाहे वर्टिकल ऑब्जर्व कर लें, कि ये सॉर्ट ऑफ हिरार्की बनती है जिसमें टॉप पे सीईओ आ रहा है और उसके बाद ग्रेजुअली जो भी पोजीशंस आ रही हैं वो आती जा रही है। क्लियर है? तो ये एक बेटर सोल्यूशन हो सकता है। इसी तरह से ये देखें, एक और एग्जांपल थी। फॉर एग्जांपल इस केस में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक फुटबॉल क्लब है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी से लेकर जो भी सब्सिक्वेंट पोस्ट आ रही हैं और उनके अंडर जो जो डिपार्टमेंट या एम्प्लॉयज आ रहे हैं वो सेम आते जा रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी डिपिक्ट कर रहा है उस एक ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन ये बेटर रिप्रेजेंटेशन है एज कंपेयर टू अ लीनियर फैशन। क्लियर है ना? Yes, sir. अच्छा, अब ये देखें, ये नॉन लीनियर इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल इस केस में देखें तो ये वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, उसके अंडर क्लब सर्विसेज, टेक्निक डेवलपमेंट और बिजनेस ऑपरेशंस आ रहे हैं। क्लियर? ठीक है ना? तो यहाँ पे रिलेशन कोई ना कोई डिपिक्ट हो रहा है, जिस तरह से हम इनहेरिटेंस में देखते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है ना, जी सर। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ रिलेशंस ऑब्जर्व करते जाएंगे हम साथ साथ। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब आई गेस लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में कोई इशू है तो अब आपके लिए क्वेश्चन सेशन है, पूछना जल्दी से, क्योंकि फिर हम अब फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर की तरफ मूव करने लगे हैं। उसको भी हम आज फर्स्ट सेशन है इसलिए मैं इतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। हम बिल्कुल बिल्कुल उसको कंसेप्चुअली ऑब्जर्व करेंगे और इम्प्लीमेंटेशनल पॉइंट्स भी उसके थोड़े से ऑब्जर्व करेंगे। अब कोई क्वेश्चन है, कोई अगर आपको कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, उनके डिफरेंस, तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क। रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं बच्चे? 60 से रिपीट कर दूं? सर लेट ज्वाइन किया। अच्छा बच्चे, फिर हम डिफरेंस बता दें सर पूरा जो मतलब अच्छा सर आप वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। बच्चे वो मैं कर दूंगा। अभी के केस में जिन लोगों ने लेट ज्वाइन नहीं किया मुबशिर के अलावा, अगर कोई इशू है, कोई आप लोगों को अभी तक कोई चीज अनक्लियर है, क्लियर नहीं हुई, तो पूछ लें ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। नो सर, आगे चले। ठीक है? क्लियर है आप सबको?
लीनियर और नॉन लीनियर। जी सर आगे Yes, चलें। ये sir. हमारा Clear है. सेकंड फेज है डाटा स्ट्रक्चर का। फर्स्ट वन था लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, वो हमने कवर कर लिया है। सर आगे अब सर हम नॉन लीनियर पढ़ेंगे। अब हम नॉन लीनियर को कवर करेंगे, ठीक है। Okay, sir. और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया, मैं फिर लास्टली बता दूं, मैं मेक श्योर करूंगा इस बारी कि आप लोगों की लैब और क्लास में सिंक रहें दोनों, ठीक है ना। जो आप क्लास में फॉर एग्जांपल डाटा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे वही आप लैब में इंप्लीमेंट करेंगे, क्लियर है, ताकि आप लोगों में ये जो लैग आ जाता था ना वो लैग ना आए, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. चलें, वेल एंड गुड। अच्छा, अब जो फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमनली यूज है वो है ट्री डाटा स्ट्रक्चर। अभी तक हमने जितने डाटा स्ट्रक्चर देखे हैं तो हमने देखा है वो कोई नेचुरली या रियल टाइम एनवायरनमेंट से इंस्पायर्ड थे, वहीं से हमने ऑब्जर्व किए थे। अब ट्री की बात करें तो अभी हमने देखे ये एक हायरार्की ऑब्जर्व की थी, ये सॉर्ट ऑफ अ ट्री नहीं है, ये ट्री रिलेशन ही नहीं बता रही। जी सर। ट्री रिलेशन नहीं ना, सॉर्ट ऑफ हायरार्की जो होती है वो जो ट्री होता है वो हायरार्किकल अप्रोच के साथ ही बनता है। अब ट्री की बात करें तो ट्री नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ट्री की ब्रांचेस होती हैं और अगर हम एक ब्रांच को ऑब्जर्व करें तो हम दूसरी ब्रांच के एलिमेंट्स को तो या फिर दूसरी ब्रांच की तरफ तो जाते ही नहीं, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं। अब फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमनली यूज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इज ट्री। और नेचुरल व्यू, जो नेचर व्यू ऑफ ट्री है वो ये है कि इसमें लीव्स होते हैं, रूट होती है और ब्रांचेस होती हैं। ऐसे ही होता है ना, जिस तरह से स्टैक जब हमने ऑब्जर्व किया था तो उसके नेचुरल व्यू में हमने कहा था कि स्टैक के अंदर कोई टॉप पे कोई चीज पड़ी होती है, ठीक है, ठीक है ना। और स्टैक के बिहेवियर की बात की थी तो कोई हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसको हमने कहा था वो पुश और पॉप के साथ हमने उसको डिनोट किया था। इसी तरह से क्यू के केस में हमने कहा था फ्रंट और रेयर के एलिमेंट्स होते हैं कि हर क्यू का कोई ना कोई फ्रंट स्टार्टिंग पॉइंट और रेयर एंडिंग पॉइंट होता है, और इसी तरह से उनमें वैल्यूज एक एंड से ऐड होती हैं और दूसरे एंड से रिमूव होती हैं। अब अगर हम ट्री की बात करें तो नेचुरल व्यू तो ये है सिंप्लीफाइड कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर में कुछ ट्रीज में कुछ लीव्स होते हैं, एक सिंगल रूट होती है और कुछ ब्रांचेस होती हैं, इसी तरह से। अब अगर हम इसका कंप्यूटर साइंटिस्ट व्यू देखें ना तो वो टिल्ट है, 360 रोटेशन है इस केस में। रूट इस केस में टॉप पे है, रूट से फर्दर नोड्स आ रहे हैं, ब्रांचेस आ रही हैं, और जो बॉटम में है ना, यानी कि जो बॉटम में है, जो एंड है, वो लीव्स का है, क्लियर है, ठीक है। सर ये नोट्स क्या है इसमें? नोड्स अभी बताते हैं। नोड्स वो आइटम्स हैं जो डाटा एलिमेंट्स को स्टोर करें, या इस केस में आप देखें कि रूट जो जिस तरह से लिंक लिस्ट में हमने नोड्स नहीं क्रिएट किए थे, यस सर. लिंक लिस्ट में एक सिंगल एंटिटी को स्टोर करने के लिए या एक सिंगल आइटम को स्टोर करने के लिए हम नोड यूज करते थे, नोड क्रिएट करते थे, फिर उस नोड को हम ऐड किस में करते थे, लिस्ट में, तभी वो हमारा रिलेशन बना था ना, लिस्ट हैज अ नोड। कंपोजिशन रिलेशन तभी बनता था ना कि हम नोड की क्लास को कंपोज करते थे लिस्ट की क्लास से। अब इस केस में देखें तो अभी हम सिंपल ऑब्जर्व कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस की थी ना स्टार्ट में बात। तो अगर हम ट्री को देख के एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्रीज के अंदर लीव्स होते हैं, रूट होती है, ब्रांचेस होती हैं, ये सिंप्लीफाइड एट्रीब्यूट्स निकल रहे हैं अभी तक के लिए, ओके ठीक है ना, हमारे यूजेज के लिए। मैंने कहा ये आपका नेचुरल व्यू था, और ये थोड़ा सा साइंटिफिक व्यू है जो कंप्यूटर साइंस व्यू है। इस केस में आप कह सकते हैं कि हम इसको 360 बिल्ड कर देते हैं कि रूट जो है वो टॉप पे आ जाती है, लीव्स बॉटम में आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं व्हाट इज द ट्री। अब देखें ये साइड पे आपको एक ट्री डिपिक्ट हो रहा है। अ ट्री इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है किसका, हायरार्किकल स्ट्रक्चर का, जिसमें से अभी हमने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है। हायरार्की बन रही है ना, यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी कोई पेरेंट नोड है, उसके आगे कोई चाइल्ड नोड है, और फर्दर डिवीजन होती जा रही है until we reach। मिल्कशेक बना दो. आवाज नहीं आ रही बच्चे, क्या हो? सॉरी सर, नहीं सर बोले. ठीक है, ठीक है, ये एक हायरार्की या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जिस तरह से होता है, या ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होती है, उस तरह से आपको एक ट्री ऑब्जर्व हो रहा है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, ठीक है, किसका एब्स्ट्रैक्शन है, ऑफ अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जो ट्री की बात कर रहे हैं, अब हम ट्री की अगर सबसे मेन पंच लाइन की बात करें तो ये एब्स्ट्रैक्शन है हायरार्किकल स्ट्रक्चर की, यानी कि ये क्लोजली लिंक्ड है हायरार्की के,
हिरारिकल स्ट्रक्चर के, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ नोड्स विद द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। यानी कि इसमें रिलेशनशिप हमने बात की थी ना कि मेन डिफरेंस ये भी है नॉन लीनियर और लीनियर के केस में, जो नॉन लीनियर है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन के अगेंस्ट ही स्टोर्ड होंगे या रिलेशन के अगेंस्ट ही उनको हम डाटा स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं इस नोड की बात करूं जो इंटरनेशनल, जिसके ऊपर एलिमेंट लिखा हुआ है इंटरनेशनल लिखा हुआ है, इसके आगे फर्दर 3 एंटिटीज है, यूरोप, एशिया और कनाडा। तो इस केस में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल जो है वो पेरेंट नोड है, ये सब नोड्स हैं अगर, और जो यूरोप है वो चाइल्ड नोड है, किसका, इंटरनेशनल का। एशिया भी चाइल्ड नोड है इंटरनेशनल का। कनाडा भी चाइल्ड नोड है, किसका, इंटरनेशनल का। क्लियर? तो ट्रीज के केस में हिरारिकल स्ट्रक्चर होता है और वो हिरारिकल स्ट्रक्चर डिपिक्ट कर रहा होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। क्लियर? ठीक है, जी सर, ठीक हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें रियल टाइम, तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स आप देखते हैं जिस तरह से अभी हमने देखा है, वो डिपिक्ट कर रहा होता है एक ट्री। फाइल सिस्टम की बात करें, अगर आपने मैकबुक या अगर कोई भी यूनिक कोई भी अगर आपने यूबंटू यूज किया या कोई भी यूनिक्स का डिफरेंट फ्लेवर ऑब्जर्व किया, तो उनका फाइल सिस्टम अगर आपने ऑब्जर्व किया वो भी हिरारिकल होता है या ट्री बेस्ड होता है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल एक सिस्टम का डायरेक्टरी होती है, उससे आगे फॉर एग्जांपल एक म्यूजिक की डायरेक्टरी है, एक पिक्चर्स की डायरेक्टरी है, एक फाइल्स की डायरेक्टरी है, फाइल्स के अंदर सब फाइल्स की डायरेक्टरी है। तो वो फाइल सिस्टम जो हमारा हम ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में, चाहे वो विंडोज का हो, चाहे वो मैक का हो, डिफरेंट वेरिएंट्स का हो, वो फाइल सिस्टम भी जिस डाटा स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करता है या जिस अप्रोच को या जिस मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करता है वो ट्री या हिरारिकल है। क्लियर? इसके अलावा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपके कंपाइलर्स तक भी आ जाते हैं। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा हम इसकी एप्लीकेशन डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट सेशंस में। अभी के केस में आपको ट्री डाटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर हुआ? यस सर। इसके अंदर नोड्स होंगे जिस तरह से हम लिंक लिस्ट में ऑब्जर्व करते थे। नोड्स क्या डिपिक्ट कर रहे होंगे? वैल्यू को। अब इस केस में वैल्यू क्या होगी और इनमें क्या डिफरेंट, बोलो बच्चों। सर ये नॉन एम्प्टी का क्या मतलब होगा? नाइट नॉन एम्प्टी नॉन एम्प्टी का मतलब है, ये देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो इस केस में रूट है वो कंप्यूटर आरएस है ना, एक कंपनी का फॉर एग्जांपल टाइटल है। इसके बाद इसके आगे फर्दर 3 नोड्स आ रहे हैं जो कि चाइल्ड नोड्स हैं। फर्स्ट वन सेल्स, देन मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D। क्लियर है? फर्स्ट वन जो सेल्स है ये एम्प्टी नहीं हो सकता अगर ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एम्प्टी है तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर 2 ही चाइल्ड होंगे आपके, मैन्युफैक्चरिंग और R&D। क्लियर है? नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? ओके सर। चलिए अब कुछ ट्री की टर्मिनोलॉजीज और हम जॉर्गन्स की बात करें तो एक इसका सबसे बड़ी जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है रूट, नोड विदाउट पेरेंट। ठीक है ना? और रूट की बात करें तो इसका कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है, ये ग्रैंड पेरेंट है इस केस में। क्लियर है? ठीक है ना? यस सर ये इनहेरिटेंस वाली और इस बात केस है में ना, ये और इस पेरेंट केस में क्लास बात- है, इसके नीचे चाइल्ड क्लासेस है। हाँ ठीक है ना, तो नोड विदाउट अ पेरेंट वो रूट होगी। इस केस में ए जो है वो रूट एलिमेंट है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि फर्दर भी रूट्स, सब रूट्स भी आते हैं और वो जो भी कुछ भी आएगा। अभी के केस में आप ये देख लें कि ए जो है वो रूट है। सेकंड टर्मिनोलॉजी है सिबलिंग्स। नोड्स शेयर द सेम पेरेंट, जिनका सेम पेरेंट है। इस केस में देखें तो कौन से सिबलिंग्स हैं? ए बी, सॉरी बी सी डी जो है उनका पेरेंट सेम है, ए है, तो ये सिबलिंग्स है। ई और एफ की बात करें तो ये भी सिबलिंग है। जी और एच की बात करें ये भी सिबलिंग है। आई जे के की बात करें ये भी सिबलिंग्स है। ठीक है, यस सर। क्लियर है? सर वो नीचे Next. जो आई जे के है वो एफ के सिबलिंग्स हैं और एफ के मतलब अंडर है नीचे। एफ के सिबलिंग्स नहीं है, वो एफ के चाइल्ड है चाइल्ड है और और आपस में मतलब आपस में उनका जो रिलेशन है वो सिबलिंग रिलेशन है। क्लियर? जी जी सर। ठीक है ना? अब इसके अलावा इंटरनल नोड्स, एक्सटर्नल नोड्स और फिर एंसेस्टर्स हैं, डिसेंडेंट्स हैं, और ये तो आप लोगों को बेसिक टर्म्स पता होंगे। एंसेस्टर्स कौन से होते हैं? पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट, और डिसेंडेंट्स जो उसके उनके बाद आते हैं। ठीक है ना? चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड।
फॉर एग्जांपल अगर हम f की बात करें तो इसका पेरेंट जो है वो b है और इसका ग्रैंड पेरेंट a है। क्लियर? जी सर। ठीक है, इसके अलावा और भी टर्मिनोलॉजीज आएंगे जिनको हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। अभी हाँ आपको प्रीलिमिनरी आइडिया होना चाहिए। डेप्थ है, डेप्थ ऑफ अ नोड इज द नंबर ऑफ इंसेस्टर्स, कितने नंबर ऑफ इंसेस्टर्स आए हैं उसके। हाइट ऑफ अ नोड, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी नोड। ठीक है, वो भी हम ये नेक्स्ट सेशंस में इनको डिस्कस करेंगे और आप इनको फाइंड कैसे करते हैं उसकी डिटेल मैंने एनिमेशंस बना ली है, वो हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे। अभी के केस में आपको बस पता होना चाहिए कि ये कुछ ट्री की टर्मिनोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। फिर है डिग्री ऑफ अ नोड, फिर है डिग्री ऑफ अ ट्री। ठीक है, डिग्री ऑफ अ नोड और डिग्री ऑफ अ ट्री ये बड़े सिंप्लीफाइड है, इनको भी हम देख लेते हैं। डिग्री ऑफ अ नोड होता है द नंबर ऑफ इट्स चिल्ड्रन। तो अगर हम फॉर एग्जांपल बी की बात करें तो इसकी डिग्री क्या है? 2 2 सर। 2 है इसकी डिग्री। यस सर। अच्छा, और एफ की क्या है? 3 है सर। 3 है। अच्छा, ये बी वाली आपने ना नेक्स्ट टाइम भी आपने ना इसी तरह, अब जो नेक्स्ट टाइम भी मैं दोबारा पूछूंगा जब हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे ना, आप अभी आपने कहा कि बी की डिग्री 2 है, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। और एफ की 3 है। चले नेक्स्ट टाइम हम इधर से दोबारा इसी जब इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे ना तो ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज, डिग्री ऑफ अ ट्री का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स नोड्स, कि उसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। ठीक है ना, तो वो सारे नोड्स और हम काउंट कर लें तो वो डिग्री ऑफ अ ट्री हो जाएगी। लास्टली सब ट्री क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो ये सब ट्री है, ट्री कंसिस्टिंग ऑफ अ नोड्स एंड इट्स डिसेंडेंट। ठीक है ना, तो एक ट्री के अंदर सब ट्री भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेफ्ट ट्री हो सकता है, राइट ट्री हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है यहां तक? फॉर एग्जांपल ये एक सब ट्री हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और सब ट्री हो सकता है, ये FIJK वाला। ठीक है ना, ये पोर्शन भी एक सब ट्री हो सकता है। DEF भी सब ट्री हो सकता है एंड सो ऑन, जो एक स्मॉल सबसेट हो सकता है किसी एक ट्री का, एक स्मॉल सेक्शन हो सकता है। इससे पहले हम आगे मूव करें, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं बोर्ड पे भी। तो यहाँ तक क्लियर है ट्री का? यस सर, यस क्लियर है। सर। किसी को इशू नहीं है? नो नो सर। सर। अच्छा, अब ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ट्री ड्रॉ करना है, अब हम जरा थोड़ी सी ना इसकी इम्प्लीमेंटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, और इसमें अगर आप ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इवेंचुअली इम्प्लीमेंट आप लोगों ने ये लैब में करना है। ठीक है, और इस वीक या आई गेस सेशन में आपको मैं सर करवा लैब दूंगा। तो कभी मिड भी रहता है सर, मिड एग्जाम सर ने पोस्टपोन कर दी। चले ठीक है, वो थोड़ा सा लैग आ जाएगा लेकिन। अच्छा, कब है लैब का एग्जाम आपका? इस वीक है? 25 को सर। 21 को? सर सैटरडे को है। सैटरडे को सर। सैटरडे में, कमिंग सैटरडे को आपका मिड है लैब। चले ठीक है, ठीक है, चले फिर हम क्लास में फ्राइडे वाली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, जी सर। हम एक जी सर। प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे। जी अच्छा, सर। अब जरा डिस्कस करते हैं कि ट्री की अभी हमने बात की है, तो एक चीज मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्री है कि नहीं है? सर ट्री है ट्री सर, है, इसके ट्री चाइल्ड स्ट्रक्चर है क्या नहीं है? सर, ये चाइल्ड इसके अब ये ट्री चाइल्ड आ गया। होंगे। ठीक, जी फॉर एग्जांपल इसके आवाज क्लियर नहीं आ रही? सर सही आ रही है। आई गेस ये डायग्राम भी नजर आ रही है। जी सर, आ रही है। चलें, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ड्रॉ किया स्ट्रक्चर। अब ये ट्री किस बेसिस पे, आप किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे कह रहे हैं ट्री है? सर इसकी रूट है और इसके मतलब चाइल्ड भी हैं। अच्छा, रूट है और चाइल्ड भी है। जी। तो इसके अलावा सबसे बेसिक चीज आपको ऑब्जर्व करने से लगी है, क्योंकि ये हिरारिकल है। ठीक है यस ना, सर। यस और सर। जो ट्री है वो अब्स्ट्रैक्शन है, ये अब्स्ट्रैक्ट मॉडल है किसका? हिरारिकल स्ट्रक्चर्स का। यहाँ पे Radicals। हिरार्की हमें नजर आ रही है। अगर मैं इससे आगे भी फॉर एग्जांपल फर्दर चाइल्ड नोड्स बनाना शुरू कर देता हूँ तो ये सिंपली एक हिरार्की को डिपिक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नोड आ गया, ठीक है, और फॉर एग्जांपल इससे भी आगे एक नोड है। तो रियल टाइम तो जो डाटा होगा वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड थोड़ी होगा,
वो तो इस तरह से भी हो सकता है जिस तरह से मैंने बना दिया फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है? यस सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में ए, उसके फर्दर 3 चाइल्ड नोड्स हैं बी, सी और डी, और सी के आगे फर्दर 2 चाइल्ड नोड्स हैं जिनके अंदर भी मैंने डेटा लिखा नहीं, उनको भी लिख देते हैं। चलें, फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड फॉर एग्जाम्पल जी। क्लियर? यस सर। चलें, अच्छा अब ट्री, तो ये डाटा स्ट्रक्चर है। अब हम जिस डाटा स्ट्रक्चर को फर्दर ऑन कैरी आउट करेंगे ना, वो है बाइनरी ट्री। ठीक है? बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसमें हर एक नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। क्लियर? 0 जी 1 सर। ठीक है। ठीक। अब इस केस में अगर बात करें, ये ट्री तो है लेकिन ये सर ये बाइनरी ट्री बाइनरी नहीं है। नहीं है। जी सर। क्यों बाइनरी नहीं है? क्योंकि इसके चाइल्ड आगे से फर्दर 3 चाइल्ड है, जबकि चाइल्ड 2 होने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है? 2 मैक्सिमम होने चाहिए, एक भी हो सकता है। ठीक है ना? जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डी को रिमूव कर देता हूं, चलें अगर इसको अगर हमने बनाना है, चलें अब ये बाइनरी ट्री है। नो यस सर। सर। नो अब सर। बाइनरी ट्री नहीं है, सर आमिर कह सर रहा है नहीं नीचे, है। ठीक है, सर वो नीचे, सर ऊपर ए वाला, वो ऊपर वाला सेक्शन बाइनरी है, लेकिन नीचे तो फिर वो सिंगल ही है, सी के आगे एक है, एक्स। हाँ तो एक हो सकता है, लेकिन तो वो मैंने सर कहा ने था बोला था मैक्सिमम। कि सर मुकम्मल बाइनरी मैक्सिमम नहीं 2 है। हो सकते। ये देखें, ये चलें बाइनरी इसके है अगर सर। अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो ईच नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 टू। चाइल्ड नोड्स। यस ठीक है? सर। तो उस इस सबसे एक अगर ये हम एक प्रिंसिपल रखते हैं, तो उसके अगेंस्ट ए को ऑब्जर्व करें, इसके 2 ही चाइल्ड हैं बी और सी। सी यस को सर। ऑब्जर्व करें, यस सर। एक ही चाइल्ड है, तो हमें कोई इशू नहीं है। एक हो जाए, 2 हो जाए, तब कोई इशू नहीं। जब 3 होंगे यानी 2 से एक्सीड करेगा, तब ये बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। क्लियर? यस सर। ओके ठीक है? सर। और आगे एक्स की बात करें तो इसका भी एक चाइल्ड है जी चाइल्ड, तो सर अब ये मतलब बाइनरी, पहले के 2 होने जरूरी है। हर किसी के 2 होने जरूरी है, हर मतलब नोड के आगे से 2 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। 2 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। देखो ना, फॉर एग्जांपल और एक 2 चाइल्ड में और बना देता हूँ सी का, फॉर एग्जांपल ये देखें, तो ये सी पेरेंट नोड है इस केस में, जी और उसके सर। चाइल्ड कितने हैं? 2। तो ठीक है, तो वो एक्सीड तो कर ही नहीं रहा, तो कोई जी इशू नहीं है। सर। ठीक ठीक है, है मैं सर। बी के फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड बना देता हूँ, ये ले 2 ही बना देता हूँ। चलो ठीक, अब ये मेरी ड्राइंग को थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा इसी तरह से। जी ये जी सर। ठीक है, आई गेस समझ आ रहा है, कोई इशू नहीं है। जी सर। गुड है। अच्छा जी, एक मिनट, सॉरी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, मैं इसके क्लियर नोट्स है भी सर। अपलोड कर दूंगा, हैंडमेड नोट्स और वो बोर्ड पे बना के, तो वो इशू नहीं है। ओके अभी सर। के केस में आप इसको जरा ऑब्जर्व करें। अब अगर ये ट्री है और ये ट्री के आगे आगे भी एक फर्दर वेरिएंट है, ये बाइनरी ट्री है, इसकी रूट क्या है? ए। ठीक है ना? इसकी यस रूट सर। ए है। इसके लीफ कौन से हैं? लीफ वो नोड्स होते हैं जो आगे फर्दर, जिनके आगे चाइल्ड नहीं होते। ठीक है ना? जी सर। जी एच। और वो होते भी बॉटम में है। जब हमने ऑब्जर्व की थी पिक्चर, तो जी एच, क्योंकि आगे फर्दर किसी इनके आगे चाइल्ड जी नहीं सर। है। इसी तरह से वाई, इसी जी तरह से सर। जी। तो अगर इनके मैं लीफ नोड लिखूं तो वो जी एच, जी और वाई। क्लियर? पेरेंट सर नोड्स लिखें तो, बोलो बच्चा। बाइनरी जब हमने देखना है बाइनरी नोट्स को तो इंडिविजुअली अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखना है या उसको कंप्लीटली देखना है ये बाउंडेड्स जो के? आप जो ये जो आप कह रहे हो ना, ये ट्रिवर्सल की बात है, इसकी तरफ अभी आते हैं। अभी आप बस ये देखें कि ये एक सिंपली स्ट्रक्चर है ना, जी जी। नहीं ये अब ये जो प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे अभी जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम अब ए, और जैसे ए है इसके आगे 2 रिलेशंस निकल रहे हैं, यहाँ से हमें पता लग रहा है ये बाइनरी है। देन बी से भी 2 नोड्स आ रही हैं आगे फर्दर, ये भी हैं। बिल्कुल बाइनरी, और सी भी आगे फर्दर बाइनरी होगा। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको ये तो ये पूछना चाह रहा बाइनरी, हूँ इसको हम इंडिविजुअली कहेंगे या कंप्लीटली इसको हम कहेंगे कि ये बाइनरी है? देखें जब हम कंस्ट्रक्ट करने लगेंगे ना, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आएंगे, जी जी। तो हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे कि हर चाइल्ड आगे से 2 चाइल्ड कोई मतलब आगे क्रिएट कर सकता है, उससे आगे नहीं आएंगे। हर पेरेंट आगे 2 चिल्ड्रन को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक ठीक है। है, अब जब जब इसमें कंस्ट्रक्ट करते हुए हम इस प्रिंसिपल का चेक लगा लेंगे, तब तो बनेगा ही सिर्फ बाइनरी ट्री।
ठीक है ओके ना, सर। क्योंकि वो डाइवर्जन तो आएगी नहीं। क्लियर? अब इसको भी ठीक करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्लियर है, लीफ नोड भी क्लियर है। इसमें पेरेंट नोड्स की बात करें तो बी सी एक्स और ए ये पेरेंट नोड्स हैं, ठीक है ना। और अगर ग्रैंड पेरेंट की या रूट की बात कर रहे हो तो वो ए है इस केस में। जी सर। ठीक है, चलें, वेल एंड गुड है। अब जरा हम थोड़ा सा आते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, और इसमें आप लोग हेल्प करेंगे मेरी। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने लिंक लिस्ट जब स्टार्ट की थी तो हमने उसकी भी एब्स्ट्रैक्शन की थी और उसके भी एट्रीब्यूट्स लिखे थे। अब ये तो एक डिपिक्शन आ गई हमारी कि हमारा बाइनरी ट्री क्या होगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक नोड है सिंपल, ठीक है ना, जिसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है। और वो नोड को किस तरह हम शेप अप करें प्रोग्रामिंग में कि ये क्या क्या होल्ड करेगा, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, अब ये कुछ बताएं आप लोग। क्या एट्रीब्यूट है इस नोड के? बोले बच्चे। सर पेरेंट एड्रेस और चाइल्ड एड्रेस होगा और जो डाटा स्टोर करना चाहेंगे वो होगा। यानी कि आप कह रहे हो सबसे पहले तो एक चलिए डाटा एलिमेंट आ गया, डाटा आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट वन है डाटा। सेकंड क्या है? सर पेरेंट एड्रेस और चाइल्ड एड्रेस, लेकिन जो पहला नोड होगा उसके केस में पेरेंट एड्रेस नहीं होगा, लेकिन जो बाकी होंगे उनके केस में होगा। ठीक है, चले एक मिनट, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूं तो ये देखिए, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो हर नोड जो है वो मैक्सिमम 3 चीजों को ही स्टोर कर रहा है। 3 चीजें क्या है उस केस में? एक उसके अंदर जो डाटा है, इस केस में वो कैरेक्टर टाइप का, हम इंटीजर टाइप भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं एक इंटीजर टाइप का भी आपको बना के दिखा देता हूँ ट्री, ठीक है। तो एक डाटा आ गया जिसकी टाइप फ्लोट, सॉरी कैरेक्टर, इंटीजर कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट को भी डिपिक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली उसके पास एड्रेस होगा, यानी कि पॉइंटर का रेफरेंस होगा लेफ्ट चाइल्ड का, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड रेफरेंस। और थर्ड वन राइट चाइल्ड रेफरेंस, ठीक है। जी सर। क्लियर है? तो ये कुछ एट्रीब्यूट होंगे उनके, यानी कि अगर मैं चले इसको इस तरह से बना देता हूँ, चलो जिस तरह से हम लिंक लिस्ट का एक नोड बनाते थे, ठीक है ना। हम ऑब्जर्व तो हम किसी भी शेप में कर सकते हैं ना, विजुलाइज हम इमेजिन कर सकते हैं। तो इस केस में इसके 3 सेक्शन होंगे, ठीक है ना। एक सेक्शन फॉर डाटा, एक सेक्शन फॉर राइट लेफ्ट। फॉर एग्जांपल ये है आपका लेफ्ट, ये है आपका राइट, और ये किस लिए है? फिर तो डबली लिंक लिस्ट बन गई है। डाटा के लिए सॉर्ट ऑफ डबली लिंक लिस्ट कह सकते हैं, लेकिन इस केस में जो एलिमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं उनका रिलेशनशिप है हर नोड के साथ, ठीक है। क्लियर है? इस तरह से कुछ डिपिक्ट हो रहा है ना हमारा एक सिंगल नोड। अगर हम जब इसको प्रोग्राम में लेके जाना चाह रहे हैं तो इसकी हमने एब्स्ट्रैक्शन करके कुछ इस तरह से एक नोड क्रिएट किया है, जिसके अंदर एक लेफ्ट के लिए कोई हमें एक पॉइंटर लेना पड़ेगा, एक राइट के लिए पॉइंटर या रेफरेंस लेना पड़ेगा, और एक डाटा एलिमेंट कोई प्रिमिटिव टाइप हो सकती है, ठीक है ना। इस केस में आप कैरेक्टर ले लें, ठीक है। यस सर। लेकिन सर अच्छा इसको बोलो बच्चे बोलो। सर इसके अंदर इसके फादर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, पेरेंट्स की? कि अभी वो आ रहे हैं, वो तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं ना आए, यानी कि हम पेरेंट की तरफ नहीं आए, अभी हम एक सिंगल नोड की बात कर रहे हैं। ओके सर। देखिए ना, आप ये जो साइड पे ट्री बना हुआ है, फॉर एग्जांपल इस नोड की बात करते हैं एक्स की, ठीक है। तो Yes, एक्स sir. के केस में देखें तो इसका राइट जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है? राइट जो है एक्स एक नए नोड को पॉइंट कर रहा है ना, यानी इसका राइट जो है वो पॉपुलेटेड है, यस सर, जेड। ठीक है। और इसके डाटा की बात करें तो वो भी पॉपुलेटेड है, इसके अंदर एक्स जो है वो स्टोर्ड है। जो इसका यस सर। लेफ्ट है वो भी नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना, या वो वॉइड है अभी। क्लियर है? जी। ठीक है। इसी तरह से हम यस ए सर। की बात करें, ए की बात करें, ए के डाटा में आ जाता है ए, ठीक है। यस सर। लेफ्ट पे आ जाता है बी, और राइट पे आ जाता है सी। क्लियर? यस सर। अब जो आप लोग बात कर रहे हैं ना, जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं बी की बात करूं तो बी को ये भी तो आ रहा है पॉइंटर, ये आप कह रहे हैं ना ये कहां स्टोर होगा?
यस सर। सर ए के ये लेफ्ट पूछ में। ए के लेफ्ट में आ रहा होगा। यस तो सर। ए के साथ ही जिस तरह से हमने लिंक लिस्ट में देखा था ना कि स्टार्टिंग नोड होता है, एक हेड नोड होता है, उससे हम रेफरेंसिंग करते हुए, पॉइंट करते हुए हम एक चेन बना लेते थे। जी सर। इस केस में भी वो चेनिंग ही है, लेकिन वो लीनियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, अब देखो स्टार्ट में मैं ए पे आता हूँ ना, अब देखो जो एक और हमने करेक्टर, सबसे मेन करेक्टर ऑब्जर्व किया था ना, वो ये किया था कि हम सिंगल रन में ट्रिवर्स नहीं कर सकते सारे एलिमेंट्स को इन नॉन लीनियर। कैसे नहीं कर सकते? अब देखो मैं ए पे आया, ए से मैं बी पे आया हूं, बी से मैं जी पे चला गया, ठीक है, ये मैंने कंप्लीटली रूट से लेकर लीफ तक ट्रिवर्स कर लिया है, लेकिन मैंने इन नोड्स को तो ऑब्जर्व ही नहीं किया, सी एक्स वाई जी एच। आई बात समझ? जी सर। एक बार मैंने सिंगल रन में ट्रिवर्स किया है, लेकिन सिर्फ कितने एलिमेंट्स को ट्रिवर्स किया है? फॉर एग्जांपल अगर ट्रिवर्स किया है मैंने, तो ये देखिए मैंने ए से स्टार्ट किया, इसको ट्रिवर्स किया, तो 3 एलिमेंट। फिर बी को ट्रिवर्स किया, फिर जी को ट्रिवर्स किया, तो मैं लीफ तक पहुंच गया। लेकिन ये जो अनविजिटेड नोड्स हैं, ये तो मैंने ट्रिवर्स किए ही नहीं सिंगल रन में। लेकिन अगर हम लिस्ट की बात करें या अरे की बात करें, तो उसमें तो मैं जीरो से स्टार्ट होता, सबसे होता हुआ जाता था सिक्वेंशली। क्लियर है? जी सर। और सर इसमें इस एक और सिनेरियो चीज को ऑब्जर्व करें, ये भी तो नॉन होगी लीनियर इस ना, वजह से। बोलो बच्चे। इसमें एक चीज ये भी तो होगी कि हम डायरेक्टली अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं तो हम एंडिंग पॉइंट पे नहीं आ सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप उसको मूव करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप मूव करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना सर? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सेस नहीं है, हमारे पास क्या है? रिलेशन है। बीच अब में यहाँ पे देखो, बाउंड्रीज हैं, रिलेशंस हैं, उनको हमें बिल्कुल, अब क्रॉस रिलेशन करके कौन फिर से आना हैं? है। जो मैंने कहा था कि नॉन लीनियर रिलेशन ओरिएंटेड है। अब मैं ए के ऊपर हूं ना स्टार्टिंग नोड पे, यानी कि रूट पे हूँ, या तो मैं इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जा सकता हूँ या राइट चाइल्ड पे जा सकता हूँ, ठीक है ना? ये रिलेशन है उसका कि वो चाइल्ड है। अब ये रिलेशन हम किस तरह बनाएंगे वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी ट्री में जो रिलेशन आता है ना, हम आगे जो फर्दर ऑब्जर्व करेंगे, वो ये आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इंटीजर बेस करता हूँ ना, तो अगर ये जो पेरेंट नोड है, अगर ये 10 है, ठीक है, तो इसका राइट जो है वो हमेशा लेस होगा रूट से, और लेफ्ट जो है, सॉरी, लेफ्ट जो है वो लेस होगा और राइट जो है वो ग्रेटर होगा, ठीक है? यानी कि जो बी है वो 10 से लेस होगा और सी जो है वो 10 से ग्रेटर होगा। क्लियर? ठीक है, ये एक रिलेशन हो सकता है, और इस तरह से हम आगे जब फर्दर ऑब्जर्व करेंगे तो इसको देखेंगे। अभी के केस में मैं इसको रिमूव करता हूं, आपको ये सिंप्लीफाइड वर्जन क्लियर है, ट्री क्लियर है, और बाइनरी ट्री का थोड़ा सा आइडिया हो गया। मैं नेक्स्ट टाइम इसको एनिमेशन से समझा दूंगा। यस सर। नेक्स्ट सेशन में मैं स्लाइड में मैंने एनिमेशन ऐड किए हैं, हम उनसे ऑब्जर्व करेंगे। अभी के केस में कोई इशू है रिगार्डिंग नॉन लीनियर? आज का जो मेन एम था ना, वो ये था कि आपको नॉन लीनियर का आइडिया हो जाए, नॉन लीनियर और लीनियर में क्या डिफरेंस है उसका आइडिया हो जाए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और लास्टली ट्री का थोड़ा सा हिरारिकल स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाए, ठीक है? और हमने थोड़ा सा बाइनरी ट्री को भी ऑब्जर्व कर लिया। तो आज के हमारे जो कंटेंट लाइन थी वो क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है? नो सर, हो गया सर। ठीक है ना, आज का तो क्लियर है ना? आज का हमारा मेन जो पंच लाइन थी वो था नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब हम उस क्वेश्चन को जो स्टार्ट में हमने स्लाइड में रखा था, जो नॉन लीनियर के नीचे कोट्स में मैंने उसकी डेफिनेशन में क्वेश्चन मार्क था, अब आप उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना? और ये नेक्स्ट टाइम मैं आपसे स्टार्टिंग सेशन में, सेशन के स्टार्ट में आपसे पूछूंगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है ना? कैसे हम स्टेट कर सकते हैं नॉन लीनियर के लिए, हम क्या कह सकते हैं कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, उसका डिफरेंट कंपैरिजन देखा है, अब आप उसको आंसर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। क्लियर है? ठीक है जी सर। ये वेल एंड गुड है अभी तक। चलिए सर ये इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा, मेरा थोड़ा इंटरनेट का इशू था तो सुन नहीं सका। ठीक है फ्राजो, मैं कर दूंगा। इसके अलावा अगर अभी किसी की क्वेरी है सर रिगार्डिंग सर इसकी स्लाइड्स भी अपलोड कर दीजिएगा। स्लाइड बच्चे कर दूंगा, अभी सेशन खत्म होता है ना मेरी, इसके बाद क्लास है, फिर उसके बाद मैं कर दूंगा। ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई इशू? आज स्ट्रेंथ काफी कम है, अटेंडेंस मार्क कर लिया आप सबने? जी सर, कर लिया सर। अच्छा, बाकी अब मैं रेगुलरली पोस्ट नहीं किया करूंगा कि मैं
इस डे को सेशन कंडक्ट किया करूंगा। अब ये तो आपकी प्रैक्टिस बन गई, आपको आइडिया है कि क्लास टाइम पे मैं सेशन सर कंडक्ट अगर करता हूँ। रमजान शरीफ आ रहा है तो टाइम चेंज हो जाएगा? बच्चे वही टाइम रहेगा। अगर यूनिवर्सिटीज भी, अगर हम यूनिवर्सिटीज भी जाते हैं तो सेम टाइम होता ना, तो सेम टाइम है, ठीक है। सर अब यूनिवर्सिटी तो नहीं जाना, टाइम टेबल चलें देखते नहीं हैं, बच्चे, ठीक है। ठीक है। और कोई इशू ठीक है है किसी सर। का? शुएब समझ आ गई है? यस समझ आ गई। चलें। सर रमजान में एक्सपेक्टेड है कि यूनिवर्सिटीज क्लासेस ऑफ करे ऑनलाइन? बच्चे आई गेस, ऐसे कैसे हो मेरा नहीं सकता है? ख्याल होंगी, मुझे आइडिया नहीं है बच्चे। ठीक है, अगर कोई भी इस तरह की नोटिफिकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको सर्कुलेट कर दूंगा, नोटिफाई कर दूंगा। लेकिन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, हम इसी तरह स्मूथली अपने सेशन जो है वो ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करते रहेंगे। ठीक है, अभी तक कोई इशू नहीं है, आज कोई इशू नहीं है आप लोगों का? नो सर, ओके। ओके है, चलें।